राधे राधे प्यारे भक्तों, रिश्तों में वही रिश्ता सबसे अच्छा होता है जो किसी गलती के बाद हल्की सी मुस्कुराहट और थोड़ी सी माफी के साथ ही पहले जैसा हो जाता है। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी ना करें, क्योंकि यही तो वे लोग हैं जो ये समझते हैं कि आप बेहतर हैं। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे बेहतर है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी बोले स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो समुद्र सूखा नहीं करते। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहो, ये अच्छे अच्छे रिश्तों को बिगाड़ देते हैं। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं। जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। उस आदमी से सावधान रहो जो बात नहीं करता, और उस कुत्ते से जो भौंकता नहीं है। इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, और जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति असत्य होना मुश्किल है। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू है। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं वह पल सबसे खूबसूरत होता है। जब समंदर में कश्ती लेकर आ ही गए हैं तो अब तूफानों से क्या डरना। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा, और भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा, विचार से चलो तो बहुत दूर, और भाव से चलो तो बहुत पास। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सब दुख दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज है जुबान, और दूसरी चीज है पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना हुआ वो समझेगा, जो पराया हुआ वो छूटेगा। भीड़ से हटकर अपने लिए नया जहान ढूंढो। गलतियां सब निकालते हैं, आप समाधान ढूंढो। जो जरूरी है परमात्मा वह तुम्हें देगा, जब जरूरी है तब देगा। तुम्हारी जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा। सब्र करना सीखो। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, किंतु झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूं। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो ये मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो, पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए। रिश्ते हो या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता है। अंत में अर्थी उठाने वाले 4 ही लोग काफी हैं। अब ना ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं और ना ही अब किसी से अच्छाई की उम्मीद हो। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। बदनामी का डर तो सिर्फ उसे होता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य ना जानते हो। नसीब से मिलते हैं दिल से रिश्ते निभाने वाले, वरना हम सफर पाकर भी ना जाने कितने लोग उदास हैं। सब लोग कहते हैं सीता और द्रौपदी के कारण हुई रामायण और महाभारत। किसी ने ये नहीं कहा कि नारी का सम्मान ना करने का अंत है रामायण और महाभारत। जिस इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है वह अंग दर से उतने ही नर्म और इमोशनल स्वभाव के होते हैं, और साथ साथ इनकी तर्क शक्ति भी बहुत तेज होती है। ऐसे लोग काफी ईमानदार और खुले विचार की होते हैं। रिश्ते में विश्वास और मन में प्रेम हो तो रिश्ते कभी नहीं टूटते। सोचो, स्त्री और धन दौलत में आनंद अगर होता तो बुद्ध और महावीर यूं घर ना छोड़ते। यदि कोई योग्य मित्र मिला हो तो उसके साथ चले, यदि कोई नहीं मिला
तो एक राजा की तरह अकेले ही चले। जिंदगी में कभी भी ये मत सोचो कि कौन कब कैसे कहां बदल गया। सिर्फ इतना देखो वह तुम्हें सिखाकर क्या गया। यही जीवन का ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, ध्यान भी देती हैं। अहंकार छोड़ दो तो उसका मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि तुम अब तक जो अतीत ने तुम्हें बनाया है उसे विस्मृत करो, ताकि अपने को भविष्य के लिए घटने के लिए जगह बना सको। अगर आप अपने अवचेतन मन में ये डालते हैं कि आपको बस 3 घंटे बाद उठना है, भले ही 2 दिन से आप सोए ना हो, लेकिन 3 घंटे के बाद तरोताजा महसूस करते हुए आप नींद से उठ जाएंगे। जवानी तुम संसार को देते हो और बुढ़ापा परमात्मा को तुम्हारे देने से पता चलता है कि मूल्य किसका है। जवानी तुम व्यर्थ को देते हो और बुढ़ापा सबसे मूल्यवान को। जब शक्ति होती है तब इंसान सोचता है कि सब कुछ उसके बस में है, पर जब शक्ति चली जाती है तब उसे समझ आता है कि सब कुछ परमात्मा के बस में है। तुम गलत करते हो और जब शक्ति नहीं होती तो तब तुम कहते हो कि अब अच्छा करेंगे। स्वयं विचार करें। अगर आप दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हैं तो एक दिन आप खुद को एक पिंजरे में पाएंगे। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। मछलियां भी खुश हो गईं ये जानकर कि आदमी भी आदमी को जाल में फंसाने लगा है। जीवन एक रेलगाड़ी है, जब तक चलती रहती है लोग आते जाते रहते हैं। कभी तेज चलती है, कभी धीमी चलती है, कभी स्टेशन पर रुकती है, कुछ नए लोग आते हैं, कुछ पुराने उतर जाते हैं, पर सफर चलता रहता है। जब आखिरी स्टेशन आता है सब उतर जाते हैं, कोई साथ नहीं रहता। इसी का नाम जीवन है। तो हमेशा चलते रहो। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। इंसान का कुछ समझ नहीं आता। इंसान अपने बच्चों का जन्मदिन बनाने के लिए किसी बेजुबान का मरण दिन बना देता है। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। हर जिद हमें खुशी नहीं देती। स्त्री हट के समक्ष सब बेबस हैं। स्त्री हट अगर पत्नी किसी बात के लिए हट कर दे तो दुनिया का कौन सा पति अपनी पत्नी के हट को इनकार कर सकेगा। और तो और हमारे रामचंद्र जी महाराज को ही देखिए। सीता जी ने कहा मैंने स्वर्ण मृग देखा है, मुझे वही मृग चाहिए। अब स्वर्ण मृग तो कोई होता नहीं। इतनी समझ तो गुरु माँ एक बालक को भी होती है, एक साधारण व्यक्ति को भी होती है। लेकिन जानकी जी ने कहा कि स्वर्ण मृग मैंने देखा है और वह मुझे चाहिए। श्री राम के बार बार समझाने पर भी उन्होंने हठ नहीं छोड़ा। श्री राम को तो फिर उस मायावी मृग के पीछे जाना ही पड़ा। कैकेयी तो स्त्री हठ का सबसे बड़ा उदाहरण है। उसने अपने पति से हठ किया कि राम को 14 साल का वनवास दो और मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी पर बिठा दो। यह न्यायोचित तो था नहीं, नीति विरुद्ध ही था। राजा दशरथ जानते थे कि उनके दिए हुए वरदान का कैकेयी दुरुपयोग कर रही है, फिर भी उनको स्त्री हठ के आगे झुकना पड़ा, मानना पड़ा उसके हठ को। बाल हठ, बच्चा अगर हठ कर ले और उसकी जिद पूरी करने में पूरे परिवार को भी जुटना पड़ जाए तो परिवार जुट ही जाएगा। हालांकि हठ को तो बुरा ही माना गया है, फिर भी अगर बालक हठ करे तो क्षमा दी जाती है। ये सोचकर कि बच्चा है, जिद कर रहा है। कोई स्त्री अगर हठ से अपनी बात मनवाना चाहे तो उसका पति अथवा घर के अन्य सदस्य उसकी बात को मानते तो हैं, पर उनके लिए वो एक मजबूरी हो जाती है। दिल से तो वे उसके हठ को अच्छा नहीं मानते। मजबूरी में अगर पत्नी के हठ को पूरा करना भी पड़े तो भी पति के दिल को कोई प्रसन्नता नहीं होती है। आप जैसा करते हैं वैसा ही फल मिलता है। अक्सर आपने कुछ लोगों को हमेशा परेशान रहते देखा होगा। वे किस बात से परेशान हैं इसका अंदाजा लगाना सबके बस की बात नहीं, क्योंकि वे अपनी चिंता दूसरों से साझा भी नहीं करते। दरअसल आदमी जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। ऐसी कहानियां और कथाएं आपने काफी पढ़ी और सुनी होंगी। जागरण अध्यात्म में
आज हम आपको इसी से जुड़ी एक कहानी बताने जा रहे हैं। एक समय की बात है, एक गांव में दो किसान थे। वे खेती के साथ साथ बागवानी भी करते थे। एक ने अपने बाग में आम उगाए थे तो दूसरे किसान ने लीची उगाई थी। फलों के सीजन में उनके बाग में अच्छी पैदावार हुई तो वे दोनों अपने अपने फल बाजार में बेचने के लिए गए। बाजार से लौटते समय दोनों ने अपने लिए 5-5 किलो फल बचा लिए। वापस लौटते समय दोनों किसान रास्ते में मिले। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। आम वाला किसान बोला, मैंने फल बचा तो लिए, लेकिन इस बार खूब फसल हुई। हम लोगों ने खूब आम खाए, अब खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। लीची वाले किसान ने कहा, यही हाल मेरा भी रहा। इस बार लीची की अच्छी पैदावार हुई है। दोनों ने यह फैसला किया कि दोनों आपस में फल बदल लेते हैं। आम वाले ने लीची ले ली और लीची वाले किसान ने आम, लेकिन आम वाला किसान बहुत लालची था। उसने दूसरे किसान से नजर बचाकर कुछ आम अपने पास रख लिए। वहीं दूसरी ओर लीची वाला किसान आम पाकर बहुत खुश हुआ। वे दोनों अपने घर चले गए। घर जाकर लीची वाले किसान ने पूरे परिवार को आम खिलाए और उसे बड़ी अच्छी नींद आई। लेकिन आम वाला किसान रात भर शंका में जागता रहा। उसे ये लग रहा था कि उसकी तरह लीची वाले किसान ने कुछ लीचियां छुपाकर नहीं रख ली हैं। वह उस रात बहुत परेशान रहा। एक बार एक व्यक्ति अपनी कार को बड़े प्यार से पॉलिश करके चमका रहा था। तभी उसकी 5 साल की बेटी पत्थर से कार पर कुछ लिखने लगी। कार पर खरोंच लगती देखकर पिता को इतना गुस्सा आया कि वह बेटी का हाथ जोर से मरोड़ देता है, इतनी जोर से कि बच्ची की उंगलियां टूट जाती हैं। बाद में अस्पताल में दर्द से करा रही बेटी पूछती है, डैड, मेरी उंगलियां कब ठीक होंगी? गलती पर पछता रहा पिता कोई जवाब नहीं दे पाता। वो वापस जाता है और कार पर लात बरसाकर गुस्सा निकालता है। कुछ देर बाद उसकी नजर उसी खरोंच पर पड़ती है जिसकी वजह से उसने बेटी का हाथ तोड़ा था। बेटी ने पत्थर से लिखा था, आई लव यू पापा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, गुस्से और प्यार की सीमा नहीं होती। याद रखें, चीजें इस्तेमाल के लिए होती हैं और इंसान प्यार करने के लिए, लेकिन होता इससे उलट है।